दुनिया में अगर कहीं भी जमीन के नीचे, पानी में या आसमान में कोई परमाणु विस्फोट होता है तो उसे छिपाना लगभग असंभव है। इसका श्रेय जाता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को, यानी कि CTBT, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को, जिसने किसी भी प्रकार के परमाणु विस्फोट, चाहे वो सैन्य हो या गैर सैन्य, छोटा हो या फिर बड़ा, सभी पर रोक लगाई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई देश चोरी छिपे परमाणु परीक्षण करता है तो दुनिया को इसका पता कैसे चलता है। देखिए, इसके लिए CTBT की एक बेहद उन्नत और वैश्विक निगरानी प्रणाली यानी कि वेरिफिकेशन रिजीम काम करती है, जो 3 प्रमुख हिस्सों में बटी है। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली IMS, अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र IDC और ऑन साइट निरीक्षण यानी कि OSI। ये एक हाईटेक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें 300 से अधिक केंद्र शामिल हैं। इसका काम है किसी भी परमाणु परीक्षण का सबूत खोजना, चाहे वो धरती के नीचे हो, समुद्र के भीतर हो या फिर वायुमंडल में। इस प्रणाली में 4 तरह की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली है भूकंपीय स्टेशन यानी कि सीस्मिक स्टेशंस। ये धरती के भीतर होने वाले झटकों को पकड़ते हैं। हाइड्रो एकॉस्टिक स्टेशन, यहाँ पर समुद्र में पैदा होने वाली ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। इसके अलावा इंफ्रासाउंड स्टेशंस ऐसी ध्वनियों को पकड़ते हैं जो इंसानों के कानों से नहीं सुनी जा सकती हैं। रेडियो न्यूक्लाइड स्टेशन, यानी कि हवा में मौजूद रेडियोधर्मी कणों और गैसों की जांच करना, जो परमाणु विस्फोट के बाद निकलते हैं। देखिए, ऐसे ही 321 निगरानी स्टेशंस हैं। इन 321 निगरानी स्टेशनों के साथ साथ 16 रेडियो न्यूक्लाइड प्रयोगशालाएं भी हैं, जो रेडिएशन पदार्थों की पहचान में मदद करती हैं। आज तक लगभग 90% IMS नेटवर्क काम कर रहा है और इसने उत्तर कोरिया के सभी परमाणु परीक्षणों का पता लगाया। दिलचस्प बात यह है कि IMS केवल परमाणु परीक्षणों का ही पता नहीं लगाता, बल्कि ये सुनामी की शुरुआती चेतावनियों, परमाणु दुर्घटनाओं से फैलने वाले रेडिएशन ट्रैक करने और यहाँ तक कि व्हेल के व्यवहार का जलवायु परिवर्तन जैसे वैज्ञानिक अध्ययनों में मदद करता है। वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर स्थित ये केंद्र IMS से आने वाले डेटा को 24 घंटे लगातार प्राप्त करता है और उसका विश्लेषण करता है। IDC की स्वचालित प्रणाली किसी भी विस्फोट की जगह, समय और तीव्रता जैसी जानकारी निकालती है। इसके बाद विशेषज्ञ इन नतीजों की समीक्षा करते हैं ताकि सदस्य देशों की सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट दी जा सके। उदाहरण के लिए, उत्तर कोरिया के घोषित परमाणु परीक्षणों के बाद IDC ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही विस्फोट की जगह, गहराई और तीव्रता की जानकारी सदस्य देशों को भेज दी थी। जब CTBT पूरी तरह लागू हो जाएगा, तब किसी भी सदस्य देश को यह अधिकार होगा कि अगर उसे किसी संदेहास्पद परमाणु परीक्षण की जानकारी मिलती है तो वो ऑन साइट निरीक्षण की मांग कर सके। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों की एक टीम घटनास्थल पर जाकर सबूत जुटा सकती है ताकि ये तय किया जा सके कि वास्तव में कोई परमाणु विस्फोट हुआ है या नहीं। ये CTBT की सबसे अंतिम और निर्णायक जांच प्रक्रिया मानी जाती है। अगर किसी देश को संदेह है कि किसी और देश ने परमाणु परीक्षण किया तो वो सीधे या CTBTO की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से स्पष्टीकरण मांग सकता है। संबंधित देश को 48 घंटे के भीतर जवाब देना होता है ताकि मामले को स्पष्ट किया जा सके। सदस्य देशों को स्वेच्छा से ये सूचना देनी होती है कि उनके क्षेत्र में अगर 300 टन या उससे अधिक TNT के बराबर कोई रासायनिक विस्फोट हुआ है तो उसकी जानकारी CTBTO को दी जाए। इससे बड़े खनन विस्फोट जैसे हादसों को गलती से परमाणु परीक्षण समझने की संभावना भी कम हो जाती है और साथ ही IMS प्रणाली की जांच और सटीकता को भी परखा जा सकता है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण और IMS अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली ने उत्तर कोरिया के सभी परमाणु परीक्षणों का सटीक रूप से पता लगाकर अपनी प्रभावशीलता साबित भी की है। 2006 में जब नेटवर्क केवल 60% सक्रिय था, तब भी IMS ने उत्तर कोरिया का पहला छोटा परमाणु विस्फोट पकड़ा। इसकी पुष्टि कनाडा में 7500 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन ने जिनॉन 133 गैस के अंशु से की। 2009 में दूसरा, 2013 में तीसरा और बाद में 2016 में 2 बार और 2017 में किए गए परीक्षण भी IMS ने तुरंत पहचान लिए थे। 2017 का परीक्षण सबसे शक्तिशाली था, जिसे 100 से अधिक स्टेशनों ने रिकॉर्ड किया। इन घटनाओं ने दिखाया कि IMS दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले परमाणु विस्फोट को तेजी से और सटीकता से पकड़ने में सक्षम है। CTBT और इसकी आधुनिक निगरानी व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि अब कोई भी देश
छिपकर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। धरती, समुद्र या आसमान किसी भी कोने में होने वाला विस्फोट अब वैज्ञानिक नजरों से नहीं बच सकता। ये केवल वैश्विक सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि विज्ञान और तकनीक के अद्भुत संयोजन का भी प्रमाण है, जो दुनिया को और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रहा है।